हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर कि आखिर ये होते क्या है। फोटोशॉप का एक नया फीचर है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप की बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट बोर्ड्स के ऊपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट बोर्ड आखिर होते क्या है, तो जैसे हम फाइल न्यू पे क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट में आप जाएँ, डॉक्यूमेंट टाइप्स में, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जिसे हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। और आर्ट बोर्ड साइज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे डिवाइसेस है, जैसे आईपॉड, आईफोन 6 है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। मोबाइल डिज़ाइन ऑप्शन है आपके पास में, वेब डिज़ाइन ऑप्शन है, या फिर आपके पास जैसे iOS या फिर मैक आइकॉन वगैरह। तो मेनली ये वेब और मोबाइल से रिलेटेड डिवाइसेस आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आखिर ये इनका मतलब क्या है और क्यों आखिर ऐसे साइज़ दी गई है, तो ये है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आर्ट बोर्ड क्या है, तो ऐसा मान के चलिए कि जैसे आपको कहा जाता है आपको एक मोबाइल के लिए ऐप डिज़ाइन करनी है। ऐप डिज़ाइन करना मतलब कि उसका जो लॉगिन स्क्रीन है मान लीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो वो अलग अलग स्क्रीन है, उनमें कहाँ कौन सा कलर यूज़ होगा, कैसा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, कैसा उसका डिज़ाइन होगा, वो आपको तैयार करने हैं। अब उसकी क्या है, आपको डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे। जैसे लॉगिन का अलग से बना लिया, उसका अलग से, तो उनको क्या है एक साथ रखना, मैनेज करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई मांगता है कि उसे फ़ोटोशॉप फाइल चाहिए उसकी, तो आपको वो 10-15 फाइल भेजनी पड़ती है। तो इसलिए क्या है, ये नया फीचर ऐड किया गया है। आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं सिमिलर साइज़ के। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये मोबाइल ऐप वाला जो मैंने बनाया है, तो जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, ये ऐप है। तो इसकी जैसे कुछ स्क्रीन्स है, जैसे सबसे पहले ये है लॉगिन वाली स्क्रीन है। अगर मैं इसे दिखाऊं, यहाँ पे साइन इन टू योर अकाउंट के लिए यूज़र नेम पासवर्ड है। फिर यहाँ पे मेरे पास में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अलग से स्क्रीन बनाई है। और इसके अलावा ये फॉरगेट पासवर्ड की, और ये मेन जहाँ म्यूज़िक आपका प्ले होगा उसकी मैंने म्यूज़िक प्लेयर के अलग से बनाई है स्क्रीन। तो आइडियली पहले क्या होता था कि ये मैं इनके लिए अलग अलग पीएसडी फाइल बनाता था। ये जो मोबाइल ऐप पीएसडी है, मैं लॉगिन की अलग से एक फ़ाइल बनाता था, इसकी अलग बनाता था, इसकी अलग बनाता था। फिर वो अलग अलग फ़ाइल जो है कस्टमर को सेंड करनी होती थी, क्लाइंट को। लेकिन अब क्या है, इन्होंने इतना आसान कर दिया कि मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे एक नई स्क्रीन बन जाती है, और मैं यहाँ पे एडिटिंग करनी स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे इसमें गया मैं, और यहाँ पे मैंने लेयर ऐड की, और वहाँ पे मैंने पेंट किया। जो भी एडिटिंग करनी है आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैं जैसे जाऊँ यहाँ पे इस म्यूज़िक प्लेयर को डुप्लिकेट करूँ, तो मैं इसे कंट्रोल जे से भी डुप्लिकेट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से। तो मैंने नया आर्ट बोर्ड बना लिया और इसकी कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गई, और अब मैं यहाँ पे एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। और इसका मैं यहाँ से नाम चेंज करूँ, जैसे सेकंड इसे नाम दो, तो यहाँ पे नाम आ जाता है। तो एक तरह से काफ़ी सारे जो सिमिलर साइज़ के ये थे, इनको मैं मैनेज करके रख सकता हूँ। ऐसे जैसे वेब, आपने कोई वेबसाइट की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग जो होम पेज डिज़ाइन है, अबाउट अस का पेज है, या फिर जैसे जहाँ पे पोस्ट शो होंगी, तो वो आप एक ही डॉक्यूमेंट में सारे डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग पीएसडी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आखिर होता कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहीं से डॉक्यूमेंट टाइप आर्ट बोर्ड दे के, और आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं। जैसे इसके वेट मैं देता हूँ 720 बाय 1280, और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और नया आर्ट बोर्ड बनाना है तो आपको इस आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टूल्स में जाके इस आर्ट बोर्ड टूल को सेलेक्ट करना होगा। फिर आप इसके चारों तरफ ये देखते हैं प्लस बटन आ रहा है, इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये नया आर्ट बोर्ड क्रिएट कर देगा। वैसे ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, और ये देखेंगे आपके आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें आप डिलीट करने के लिए इस रिसाइकिल वाले में लेके जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे आपके, इस तरह से। अब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे मैं अलग साइज़ का बनाना चाहूँ, इस तरह से मैं ड्रैग करके बना सकता हूँ आर्ट बोर्ड। और यहाँ से मैं हाइट एंड विड्थ इसकी चेंज भी कर सकता हूँ, 1920 बाई 1080 जैसे, इस तरह से। तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका पहले से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे जाके ये 1080p का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ, और मुझे इसे आर्ट बोर्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, आर्ट बोर्ड से इसे इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट पे, और ये मेरा इसका इतना आर्ट बोर्ड बन जाएगा, इस तरह से। और मैं चाहूँ तो इसे डुप्लिकेट करके और भी बना सकता हूँ, ऐसे, इस तरह से।
अब इस तरह से चलो हम आर्ट बोर्ड बना लेते हैं। वैसे इन शॉर्ट आपको बताऊं तो कुछ नहीं है, जैसे मल्टीपल पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, एक पीएसडी फाइल अलग, इसकी अलग। अब क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट में हमारे पास में, जैसे मान लीजिए ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि अगर जैसे मैंने ये बनाया, इसे मैं सेव करूँगा, यानी इसे मान लीजिए मैं एज ए इमेज सेव करूँगा, तो फिर मेरा रिज़ल्ट अगर सेव कैसे होगा, तो वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं जाऊँ फाइल और फिर जाऊँ एक्सपोर्ट एंड देन क्लिक करूँ सेव फॉर वेब, ठीक है। अब मैं जनरली यहीं से सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो है एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर सारे अरेंज हो जाते हैं। तो आप इन्हें ऐसे सेव कर सकते हैं, ऐसे इमेज में सेव पे क्लिक करूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप, ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो मोबाइल ऐप है यहाँ पे सेव हो चुकी है कुछ इस तरह से वाइट बैकग्राउंड पे। यहाँ से आप अगर चाहे इन सबको इंडिविजुअली सेव करना तो वो कैसे करेंगे, आप जाएंगे फाइल एक्सपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट एज, इसके ऊपर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डब्ल्यू भी दबा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, आपकी सारी जो स्क्रीन है वो सेव हो जाएंगी। तो जैसे थोड़ा वेट करते हैं और ये एक्सपोर्ट एज की स्क्रीन आपके सामने आती है। और आपको जिस फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे ये आपकी फ़ाइल है, ये किस में सेव होगी, पीएनजी में, आप इसको चेंज कर सकते हैं जेपीजी में। आपकी ये वाली फ़ाइल है, ये आप जैसे जेपीजी में करें, इन्हें पीएनजी में रहने देते हैं, इसे भी पीएनजी में, ठीक है। और इसकी साइज़ जो है आप यहाँ से दे सकते हैं इसकी, तो इमेज की साइज़ और इसकी हाइट विड्थ वगैरह। और हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट ऑल पे, फिर ये पूछेगा आपको सेव कहाँ करना है, तो हम इसे यहाँ पे इसी फोल्डर में सेव करेंगे और क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। तो जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फ़ोल्डर ओपन होगा और आप देख सकते हैं ये जो है अलग अलग यहाँ पे आ चुकी है, जैसे फॉरगेट पासवर्ड की यहाँ पे आ चुकी है, लॉगिन वाली। तो इसने क्या है, सारे के सारे जो पार्ट थे, जैसे 1 2 3 4, ये चारों जो है सेव कर दिए, सारे के सारे एक्सपोर्ट कर दिए। अब कई बार हो सकता है आपको सिर्फ एक ही भेजनी हो, तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके नाम पे आर्ट बोर्ड के राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज, या फिर आप क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी भी कर सकते हैं, बट एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपको हो सकता है पीएनजी के अलावा किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो, जैसे जेपीजी सेलेक्ट करता हूँ मैं, फिर एक्सपोर्ट ऑल, यहाँ पे है ही एक तो ये एक ही होगा। एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, अब सेव कहाँ करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं इसे सेव करता हूँ, 5.png नाम से सेव किया। और अगर मैं जाऊँ उस फोल्डर में तो यहाँ पे इसमें ये 5.png जेपीजी जो है वो सेव हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये तरीका होता है आर्ट बोर्ड को यूज़ करने का। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो जैसे फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे, कि पहले क्या होता था कि मैं इसकी अलग पीएसडी फाइल बनाता, इसकी अलग, और तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे हम जो फाइल्स हैं उनको रख सकते हैं, अलग अलग पीएसडी फाइल। तो ये फ़ायदा होता है मेन इसका, और मतलब मैनेज करके रखने में आसानी रहती है, एक ही फाइल को एडिट करना रहता है। और जैसे मैं इसे आसानी से डुप्लिकेट करूँ तो एक और बन जाती है, उसे मैं मूव टूल की हेल्प से जैसे मूव कराना चाहूँ यहाँ पे, तो जैसे ही मैं अरेंज करना चाहूँ मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ फ्रीली कहीं पे भी। तो ये इसका फ़ायदा है। और कभी भी जाके मैं इसमें जैसे सिंपल एडिटिंग जैसे हम पहले करते थे, जैसे यहाँ पे मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके जैसे साइन इन की जगह मैं लिखता हूँ लॉग इन टू योर अकाउंट, वो कर सकता हूँ। इवन जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो ये पूरे उसको सेलेक्ट ना करके सिर्फ इस वाले को ही सेलेक्ट करेगा, तो कंट्रोल ए से ये वाला ही सिलेक्ट करता है। तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मान के चलिए यही आपका डॉक्यूमेंट है, इसी में हम काम कर रहे हैं, बस इनको अरेंज कर रखा है इसके अंदर। तो ये होते हैं आपके आर्ट बोर्ड्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।